बिहार में शराबबंदी कागज़ में है, व्यापार पहले से ज़्यादा चल रहा है। ये नीतीश कुमार जी का जिद है कि बिहार में शराबबंदी है, इसको लोग मान लें, लेकिन कागज़ में है। अफसर और पदाधिकारी, पुलिस और सरकारी पार्टी के नेता का बल्ले बल्ले है। व्यापार शराब के कर रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों में लूट रहे हैं। कोई ज़मीन पर शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी जमीन पे नहीं है, आखिरकार इस मौत के जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री और दूसरा कौन? नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, या भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, सब लोग दोषी हैं। इसके मुखिया नीतीश कुमार। इन्हीं के फेलियर के कारण लोग मर रहे हैं। लोगों के जान की कीमत नहीं है। ये भारत है, लाखों लोग मर जाते हैं, फिर भी जात धर्म के आधार पर उनको यूँ दरकिनार कर दिया जाता है। यही घटना कोई अमेरिकन कंट्रीज़ में हो जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो जाए, तो सरकार को उठा के जनता फेंक देती है। लेकिन यहाँ तो बड़ा ही विकट स्थिति है। लोगों के दिमाग में फजूल की चीज़ें भरी हुई है, लोग भर दिया पॉलिटिकल लोगों ने। वोट देने का मशीन बना दिया और उसका इस्तेमाल कर रहा है। मारे जाइए, भूखे रहिए, कुछ भी हो जाए। एक देश की सरकार है जो देश बेच रही है। बिहार की सरकार है जो एक बीमार व्यक्ति जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बिहार के मुख्यमंत्री है। फिर क्या हो सकता है? अच्छा, जनता का एक सवाल है कि जब आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जब महागठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार जी रहते हैं, तो उस समय जो विपक्ष पार्टी होती है वो आवाज़ अपनी बुलंद नहीं करते हैं, चाहे वो शराब मुद्दा हो या फिर अलग अलग मुद्दा हो। लेकिन जैसे ही ये इनका एक बहुत बड़ा ये सवाल, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? जनता को ये समझना चाहिए कि क्रेडिट जब सरकार के मुखिया को मिलेगा तो डिस्क्रेडिट किसको होगा, फेलियर किसका होगा? चाहे सरकार किसी की हो, कोई गठबंधन हो, जिसके मुख्यमंत्री लगातार घूम करके पूरे राज्य देश में कह रहा हो कि यहाँ शराबबंदी हमने किया है, हमें क्रेडिट दो, महिला बहनों के कहने पर हमने किया है। आज उन्हीं के किसी के कोख उजर रहे हैं, किसी के मांग के सिंदूर पोछे जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार जवाब दें? ढकोसला वाला मुख्यमंत्री, इस तरह का झूठ बोलने वाला, दल बदल करने वाला, चारित्रिक रूप से पतन वाला व्यक्ति के शब्दों का क्या मतलब है, वक्तव्य का क्या मतलब है? जात में बटी हुई जनता ऐसे पाखंड में डूबे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के रखी है। इन्हें तो एक वोट लेने का अधिकार नहीं। 20 वर्षों से बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया यहाँ का। जिस समय शराबबंदी हुई थी उस समय आरजेडी भी समर्थन की थी। आरजेडी समर्थन आज भी शराबबंदी की करती है ना, कि शराब का खुलेआम अवैध व्यापार का तो आरजेडी समर्थन नहीं कर रही है। आरजेडी तो मुख्यमंत्री नहीं ना है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम रहते 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी। 10 महीने हटे हो गए नीतीश कुमार को, कितनी नौकरी मिली है बताइए? 3 लाख को प्रक्रियाधीन रखा, वो भी अभी बहाल नहीं हुए हैं। तो ये तो जनता के आंख में धूल झोंकने वाले हैं। नौजवानों को रोजगार चाहिए, महंगाई समाप्त होना चाहिए, लोगों में सौहार्द रहना चाहिए, आम लोगों का जीवन अच्छा होना चाहिए। ये काम है पॉलिटिकल पार्टी, सरकार और जनप्रतिनिधि का। सरकार और जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि कोई हिंदू रक्षा के लिए, हिंदुत्व के रक्षा के लिए कोई पदयात्रा कर रहा हो, तो कोई किसी के रक्षा के लिए। हजारों बरस से सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई मानने वाले हैं, सिख को मानने वाले हैं, जैन को मानने वाले हैं, सब अपने धर्मों का पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ तो विकास करना नहीं है, महंगाई रोकना नहीं है, देश के संपत्ति को बेच देना है। बेच दिया, रेल बिक रहा है, सेल बिक गया, BSNL बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, पोर्ट्स बिक गए, ट्रांसमिशन लाइन बिक गए, कोल इंडिया बिक रहा है। सारे देश बिक रहे हैं, पूरे देश की संपत्ति अदानी अंदानी को नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार धोखा दे करके शासन कर रहे हैं।
अच्छा, एक और सवाल औराई की जनता आपसे पूछती है, क्योंकि आप पूर्व में सीतामढ़ी के सांसद भी रह चुके हैं और ऐसा खबर सामने आ रहा है और जनता के बीच हम लोग भी घूम रहे हैं तो सुनने को मिल रहा है कि अब औराई का भावी प्रत्याशी अर्जुन राय जी का नाम आ रहा है। अर्जुन राय जी किस तरह कटिबद्ध होकर जनता के बीच ऐसी बात नहीं है। हम तो हमेशा औराई में घूमते रहते हैं, लोग के समस्या का निदान करते हैं। अभी भी यहाँ जो बैठे हैं औराई के ही लोग हैं। यहाँ से निकलते हैं तो सीतामढ़ी का काम करते हैं। दरभंगा में पार्टी ने प्रभार दिया है, अब वहाँ का काम दरभंगा जिला में भी पार्टी का काम करते हैं। कल ही मैंने एक पत्र देखा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, पार्टी ने स्टार प्रचारक की सूची में मेरा नाम डाला है। फिर मैं झारखंड निकल जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा। हम तो निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी के हैं, पार्टी जहाँ लगाती है हम काम करते हैं। औराई मेरा जन्म धरती है, इस धरती पर हमने गोली खाई है। लोगों के मन में मेरे प्रति प्रेम है, स्नेह है, विश्वास है, भरोसा है। मैं घूमते रहता हूँ। अभी बाढ़ आई है, मैं लगातार गांव-गांव घूम रहा हूँ, लोग के समस्या का निदान करता हूँ। अभी रिलीफ के लिए हमारे लोग बाढ़ की बात कहा आपने, तो बाढ़ में जिनको आधार मतलब राशन कार्ड है उन्हीं को पैसे मिलेंगे। सरकार का जो योजना है जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिलेंगे, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ नहीं, जिसका मुखिया ही मानसिक रूप से बीमार हो उसके अफसर का क्या होगा? ये नौकर है, कलेक्टर की रानी होता है, क्या है मुझे मालूम है। ये सब मस्त है, जनता मरे जिए इससे उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे लगता हो कि इनके बपौती संपत्ति है, खजाने पर इनके बाप दादे का अधिकार रहा है, इनके ट्रांसफ़र हुए हैं, इस तरह से इनको लगता है। मैंने तो डेलीगेशन मीट किया था, प्रमुख थी जिला परिषद के प्रतिनिधि, मुखिया संघ के अध्यक्ष, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, डीएम को सब बात बता दिया था मैंने कि भाई जिसकी शादी हो गई, जितने चूल्हे जल रहे हैं, सबको सरकार ने जो घोषणा, हम तब 15,000 चाह रहे थे, लेकिन 7,000 ही सही, पहले 7,000 तो दे दो। अब इनको राशन कार्ड दिख रहा है, आज जिनके पास राशन कार्ड है उनके भी आधे नहीं मिले हैं, और राशन कार्ड ही बहुत सारे लोगों को नहीं बना है, तो 40% लोग लगभग वंचित रह जाएंगे। तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों पर जनता का आक्रोश है। तो सारे जनप्रतिनिधि और जो समाज के प्रमुख मुखर लोग हैं, सब लोगों ने कल औराई में धरना का कार्यक्रम रख दिया है। मुझे मौका मिलेगा मैं भी चला जाऊंगा, हम तो जनता के लोग हैं। बाढ़ आती है ये देख करके कि किसके पास राशन कार्ड है और किसके पास नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बाढ़ लाई गई है, आगे हम बताएंगे, हम सीतामढ़ी से इस पर बात करेंगे। जहाँ पर खरौआ गांव है राइट में, बलुआ पंचायत में, रूड़ी सैदपुर में, वहाँ पर बांध का रिपेयर नहीं किया गया, पहले से रिस रहा था, सरकारी महकमा ध्यान नहीं दिया, बांध टूट गए। लेफ्ट में आपका तिलक ताजपुर, वहाँ भी मैं गया था, वहाँ भी रिस रहे थे, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जंगल जम चुके हैं पूरे बांध के ऊपर। इसके लिए बागमती डिवीज़न सरकार ने बना रखा है, कोई ध्यान नहीं है। बाढ़ प्रबंधन की मीटिंग होती है, फ्लड मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, बाढ़ आने से पहले क्या तैयारी किया सरकार ने? बाढ़ आ गई, इसकी लूट हो गई, लाखों लोग बर्बाद हो गए, अरबों खरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई। लेकिन कुछ ठेकेदार और अफसरों की चांदी है, मंत्री की चांदी है, मुख्यमंत्री की चांदी है, तो लोग मरे, इसकी चिंता इन्हें नहीं है, हमें तो चिंता है। हमारे पार्टी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी को तो इसकी चिंता है। जब बाढ़ आती थी लालू जी पहुंच जाते थे, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव जी, मैडम राबड़ी देवी जी, सब लोग, हम लोग की पार्टी संवेदनशील पार्टी है। अभी भी बाढ़ का पानी आया, जो डूब के मर गया, सबके घर हर इलाके में नाव से, ट्रैक्टर से, पैदल, मोटरसाइकिल से मैं पहुंच गया। लगातार मैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम कर रहा हूँ, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर दोनों कलेक्टर को लगातार मैं बता रहा हूँ सच बात को। मैं रिलीफ कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रति अम्बरीश से भी इस संबंध में बात की है। तो हम बात ही कर सकते हैं ना, अपनी अर्जी लगा सकते हैं, लगाते रहते हैं, आगे भी लगाते रहेंगे। और जब तक इन्हें मुआवजा, ये जो 7,000 रुपये का जो सहायता राशि है हर परिवार को मिल नहीं जाता है, जो मर गए उन्हें नहीं मिल जाता है, जिनके घर टूट गए, भस गए, दह गए, वास आउट हो गए, अगर उन्हें नहीं मिलती है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारे साथी संघर्ष करते रहेंगे।
तो इसमें मतलब राशन कार्ड वाले को मिलना चाहिए या सबको मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए, यही तो हमारी मांग है। सबको दो, ये आपके पैसे नहीं हैं, ये बिहार की जनता के पैसे हैं और इस पैसे संपत्ति पर पहला अधिकार आपदा पीड़ित का होता है। नीतीश कुमार जी आप ही कहते हैं, लेकिन आपको हेलीकॉप्टर से घूमने से फुर्सत नहीं है, आपके मंत्री जमीन तक नहीं आए। क्या चाहते? 20 साल से शासन है। जनता को भी समझना चाहिए कि ऐसी सरकार जो संवेदनहीन हो, केवल उद्देश्य हो मेढक के तरफ उदक करके कभी इस पार्टी में के साथ चला जाना, कभी उस पार्टी के साथ चला जाना, ऐसे मेढक को मुख्यमंत्री की कुर्सी, ऐसी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देना। बीजेपी जेडीयू 20 वर्षों से यहाँ बैठी है, तो जनता को समझना पड़ेगा। जात धर्म में बटी है, यात्रा निकालने में लगे लोग, भूखमरी और महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो जनता को आज न कल समझना पड़ेगा। जब जनता समझेगी, समस्या का निदान होगा। और जब हमारी सरकार 25 में बनेगी, तेजस्वी यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक एक विषय जनता से जो जुड़ा है उसका निदान हम लोग करेंगे। और बाढ़ के लिए, बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मजबूत कानून का निर्माण हम लोग लग के सरकार से कराएंगे, ताकि आपदा के समय अनाथ और असहाय कोई भी परिवार महसूस न करे, ऐसा हमारा मानना है। और हर नौजवान पढ़ा हो बिना पढ़ा हो, जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके हाथ तक काम और रोजगार पहुंच जाए, ये हमारा संकल्प है, हमारे पार्टी का सोच है और इसे हम लोग पूरा करेंगे।